धरती पर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि एक जुनून चाहिए। ऐसे रहस्य जो पहाड़ों की चट्टानों में बंद हैं, रेगिस्तान की रेत में दफन हैं और समुद्र की गहराइयों में सोए हुए हैं। कहते हैं ये जगहें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं बल्कि वो द्वार हैं जहां से कभी देवता उतरे थे, या शायद जहां से कोई और हमेशा के लिए चला गया। आज हम उन्हीं रहस्यमयी पोर्टल्स की खोज पर निकलने वाले हैं जो मानव सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे गुप्त निशान हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आप जो देखने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह हिला देगा। तो चलिए खोलते हैं उन गुप्त दरवाजों को जो सदियों से इंतजार कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का जो उन्हें समझ सके। नंबर 1, द गेट ऑफ द गॉड्स, बेबीलोन। सभ्यताओं के इतिहास में कुछ ऐसे शहर हैं जो समय के साथ मिट गए, पर उनके रहस्य अब भी जिंदा हैं, और उन्हीं में से एक है बेबीलोन, मेसोपोटामिया की महान सभ्यता का हृदय, जहां इंसान ने पहली बार देवताओं के साथ संवाद करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि इस भूमि पर एक ऐसा द्वार था जिसे द गेट ऑफ आनु या गेट ऑफ द गॉड्स कहा जाता था। एक ऐसा द्वार जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाओं को तोड़ देता था, यानी जहां से देवता मानव जगत में उतरते थे और इंसान उनके लोक की ओर प्रस्थान कर सकता था। पुराने क्यूनिफॉर्म शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है, जहां लिखा है कि यह द्वार इटेमेनानकी नामक विशाल जिगुराट में स्थित था। यह वही संरचना है जिसे आज दुनिया टावर ऑफ बैबल के नाम से जानती है। इतिहासकारों का मानना है कि यही वो स्थान था जहां मानव ने पहली बार आकाश तक पहुंचने की कोशिश की थी, और शायद इसी कोशिश में उसने देवताओं का द्वार खोल दिया था। कई आधुनिक शोधकर्ताओं का दावा है कि गेट ऑफ अनु दरअसल एक स्टारगेट टेक्नोलॉजी का संकेत है, एक ऐसा पोर्टल जो स्पेस टाइम को मोड़ सकता था। कुछ तो यहां तक मानते हैं कि बेबीलोन की सभ्यता को यह ज्ञान ऊपर से आने वाले प्राणियों ने दिया था। इराक के दक्षिणी इलाकों में आज भी इतेमेनानकी के अवशेष पाए जाते हैं, वहीं जहां कभी यह रहस्यमयी द्वार मौजूद था। कई पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र में असामान्य रेडियोधर्मी ऊर्जा और चुंबकीय बदलाव दर्ज किए हैं। कुछ कहते हैं यह सब केवल भूवैज्ञानिक घटना है, पर कुछ के अनुसार यह वही पुराना द्वार है जो अब भी सो रहा है और सही समय आने पर फिर से सक्रिय हो सकता है। क्या यह गेट ऑफ द गॉड्स वास्तव में देवताओं और मनुष्यों के बीच का पुल था, या फिर यह वो द्वार था जिससे किसी दूसरे लोक के प्राणी इस धरती पर आए थे? शायद सच्चाई आज भी बेबीलोन की रेत के नीचे किसी भूले हुए पत्थर में सो रही है, उस दिन के इंतजार में जब कोई फिर से उस द्वार को खोलने की कोशिश करेगा। नंबर 2, उलुरु रॉक, ऑस्ट्रेलिया। रेगिस्तान की उस सूनी धरती पर जहां हवा भी अपने कदमों की गूंज सुनाती है, वहां अचानक नजर आता है एक लाल चमकता पर्वत, इतना विशाल, इतना अकेला कि लगता है जैसे खुद धरती ने अपनी आत्मा को आकार दे दिया हो। यह है उलुरु, ऑस्ट्रेलिया का पवित्र हृदय। स्थानीय अबोरिजिनल जनजातियां इसे जीवित पर्वत कहती हैं। उनका विश्वास है कि यह चट्टान सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक ड्रीम टाइम पोर्टल है, एक ऐसा द्वार जहां आत्माएं जन्म से पहले आती हैं और मृत्यु के बाद वापस लौट जाती हैं। उनकी कहानियों में कहा गया है कि जब धरती नई थी और समय स्थिर था तो देवता इस स्थान पर उतरे थे। उन्होंने यहां से जीवन की लहरें फैलाईं और फिर उसी द्वार से अपनी लोकों में लौट गए। आज भी रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा रेगिस्तान सो जाता है, उलुरु की सतह से लाल और सुनहरी रोशनी झिलमिलाने लगती है। जो लोग पास खड़े होते हैं वे हवा में हल्का कंपन महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धरती के भीतर से सांस ले रही हो। यात्रियों का कहना है कि यहाँ कंपास दिशाएं दिखाना बंद कर देते हैं, घड़ियां धीमी चलने लगती है और कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर जाता है, जैसे इस स्थान पर समय और ऊर्जा दोनों अपनी गति खो देते हैं। अबोरिजिनल बुजुर्गों के अनुसार उलुरु वह स्थान है जहां धरती की सबसे प्राचीन ऊर्जा बहती है। हर हवा, हर पत्थर में किसी अनदेखी दुनिया की फुसफुसाहट गूंजती है, मानो यह चट्टान सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि धरती और आत्मा के बीच का पुल हो। शायद इसी कारण इसे द हार्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, एक ऐसा दिल जो अब भी धड़क रहा है। नंबर 3, डेविल्स टावर, यूएसए।
अमेरिका के वायोमिंग राज्य की शांत वादियों में अचानक एक विशाल पत्थर का स्तंभ उभरता है, इतना ऊंचा कि ऐसा लगे जैसे धरती ने खुद अपनी उंगली उठाकर आसमान को छू लिया हो। लोग इसे डेविल्स टावर कहते हैं, लेकिन स्थानीय नेटिव जनजातियां इसे बुराई का स्थान नहीं बल्कि सितारों के लोगों का उतरने का द्वार मानती हैं। उनकी कथाओं में बताया गया है कि हजारों साल पहले रात के आसमान से चमकती रोशनी उतरी थी जो सीधे इस टावर के शीर्ष पर आकर ठहर गई, और उसके बाद यहां कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगीं जिन्हें किसी ने आज तक नहीं समझा। आधुनिक दौर में भी कई लोगों ने यहां यूएफओ साइटिंग्स देखे जाने की बात कही है। कहा जाता है कि जब ये घटनाएं होती है तो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं और हवा में एक अजीब कंपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा यहां सक्रिय हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डेविल्स टावर एक प्राकृतिक ऊर्जा चैनल है जो धरती की गहराइयों से निकलकर सीधा अंतरिक्ष तक जाता है, एक ऐसा मार्ग जो शायद ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का हिस्सा है। पर जो लोग रहस्यों में विश्वास रखते हैं वे अब भी कहते हैं यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक प्राचीन स्टारगेट है जहां आज भी सितारों के लोग लौटने का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 4, गेट ऑफ द गॉड्स, हयूमार्का, पेरू। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलते नहीं, बस इंतजार करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जो उनका असली रहस्य समझ सके। पेरू के ऊंचे और सूने पहाड़ों के बीच झील टिटिकाका के पास एक ऐसी ही जगह मौजूद है जहां खामोशी भी रहस्य में डूबी लगती है। यहाँ लाल भूरी चट्टानों के बीच खड़ी है एक विशाल दीवार जिसके बीचों बीच बना है एक परफेक्ट तराशा हुआ दरवाजा, पुएर्ता दे हयूमार्का यानी देवताओं का द्वार। न कोई हैंडल न कोई हिंज, बस एक पत्थर की चट्टान और बीच में एक ऐसा आकार जिसे देखकर लगता है जैसे कोई दरवाजा हो जो किसी और दुनिया की ओर खुलता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार हजारों साल पहले यह जगह देवताओं का मार्ग हुआ करती थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब आकाश और पृथ्वी के बीच सीधा संपर्क था, देवता इसी द्वार से उतरते थे और मानव इसी मार्ग से देवत्व की दुनिया में प्रवेश कर सकता था। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि जब उन्होंने दरवाजे के केंद्र को छुआ तो उनके शरीर में अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया हो। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली है जहां धरती के नीचे किसी तरह का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से सक्रिय है। परंतु जो लोग रहस्यों में विश्वास रखते हैं वे इसे एक स्टार गेट यानी अंतरिक्ष द्वार मानते हैं जहां से प्राचीन काल में पृथ्वी और किसी अन्य ग्रह या आयाम के बीच संपर्क होता था। कई यूएफओ शोधकर्ताओं का तो यह भी दावा है कि इस क्षेत्र में अजीब लाइट्स और एनर्जी पल्सेस देखे गए हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि जब यह द्वार सक्रिय होता है तो आसमान में असामान्य गोल रोशनी मंडराती दिखती है, जैसे कोई पोर्टल खुलने की कोशिश कर रहा हो। नंबर 5, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इजिप्ट। रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच जहां सूरज अपनी किरणों से इतिहास को चमकाता है, वहां खड़ा है एक रहस्य, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। हजारों साल बीत गए लेकिन इसका रहस्य आज भी उतना ही जिंदा है जितना तब था जब इसे बनाया गया था। लोग कहते हैं ये पिरामिड केवल फराओ की समाधि नहीं बल्कि आकाश का द्वार है, ऐसे पोर्टल जिनसे देवताओं की दुनिया में प्रवेश किया जा सकता है। प्राचीन मिस्री ग्रंथों में स्वर्ग द्वार का उल्लेख मिलता है जहां फराओ मृत्यु के बाद देवताओं से मिलने जाते थे। कई आधुनिक शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि पिरामिड के भीतर एक रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो किसी मशीन की तरह ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो इसे कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर कहा है जो धरती की ऊर्जा को तारों से जोड़ता है, जैसे किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय सर्किट का हिस्सा हो। कहा जाता है जब चांदनी रात में हवा थम जाती है तो पिरामिड की दीवारों से एक हल्की ध्वनि निकलती है, मानो पत्थर खुद बोल रहे हों। क्या यह सिर्फ हवा का खेल है या फिर उस प्राचीन ऊर्जा की गूंज जो कभी देवताओं के आने जाने का रास्ता हुआ करती थी? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा अब भी खड़ा है क्योंकि वह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है जो आज भी आकाश और धरती के बीच कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। नंबर 6, माया सिटी ऑफ कलकमुल, मेक्सिको।
मेक्सिको के घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती हैं, वहीं छिपा है कलाकमुल, माया सभ्यता का खोया हुआ शहर, जिसे लोग सिटी ऑफ टू वर्ल्ड्स कहते हैं। ये वही जगह थी जहां देवता और इंसान एक ही धरती पर साथ चलते थे। माया शिलालेखों में स्काई डोर का उल्लेख मिलता है, एक ऐसा रहस्यमयी द्वार जिससे देवता आकाश से उतरकर मानवों के बीच आते थे। 2018 में जब पुरातत्वविदों ने कलकमूल की खुदाई की तो उन्हें पत्थरों के नीचे एक छिपा हुआ भूमिगत मार्ग मिला। ये सुरंग इतनी रहस्यमयी थी कि उसका अंत किसी ज्ञात दिशा में नहीं जाता था, मानो वो किसी दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार तक जा रही हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुरंग शीबाल्बा यानी माया सभ्यता के अधोलोक का मार्ग हो सकती है, एक ऐसा स्थान जहां आत्माएं मृत्यु के बाद जाती थी। स्थानीय किंवदंतियां बताती हैं कि रात के समय इस भूमिगत क्षेत्र से नीली रोशनी और अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां प्राचीन पुजारियों की परछाइयां चलते देखी हैं, जो किसी अनुष्ठान को पूरा कर रही थीं। कालकमूल आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना हजारों साल पहले था, एक ऐसा शहर जो शायद सच में दो दुनियाओं के बीच पुल था, धरती और तारों की दुनिया के बीच। नंबर 7, पेट्रा, जॉर्डन। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच, जहां दिन में सूरज आग बरसाता है और रात में हवाएं रहस्यों की फुसफुसाहट करती हैं, वहीं अचानक पत्थरों से उभरती है एक पूरी नगरी, पेट्रा, जिसे दुनिया द रोज सिटी के नाम से जानती है। दूर से देखने पर यह जगह किसी सपने जैसी लगती है। लाल पत्थरों से तराशी गई इमारतें, गुप्त मार्ग और पहाड़ों में छिपे विशाल द्वार, मानो किसी और दुनिया की दहलीज पर खड़े हों। पुराने अरब ग्रंथों में इसे द सिटी ऑफ जिन्स यानी जिन्हों का शहर कहा गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पेट्रा के ये विशाल द्वार और खंभे किसी इंसान के हाथों से नहीं बने, बल्कि अदृश्य शक्तियों द्वारा एक ही रात में तराशे गए थे। रात के समय जब चांद इन लाल दीवारों पर गिरता है, तब कई लोगों ने नीली ऊर्जा की चमक देखी है, जैसे पत्थरों के भीतर कुछ जिंदा हो और अब भी सांस ले रहा हो। पुरातत्वविदों ने पेट्रा की दीवारों में अजीब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज दर्ज की हैं, ऐसी ध्वनियां जो किसी भी आधुनिक तकनीक से मेल नहीं खाती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कंपन शायद किसी प्राचीन एनर्जी पोर्टल से जुड़ी हो सकती हैं, जो समय या आयाम को मोड़ने की शक्ति रखता था। नंबर 8, द डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। कभी कभी धरती खुद अपने अंदर का गुस्सा दिखा देती है, और जब वो ऐसा करती है तो नतीजा कुछ वैसा ही होता है जैसा तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में हुआ। रेत के अनंत समंदर के बीच एक ऐसा स्थान है जहां जमीन खुद जलती है। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं, यह है द डोर टू हेल यानी नरक का द्वार। साल था 1971 का। सोवियत वैज्ञानिक प्राकृतिक गैस की ड्रिलिंग कर रहे थे जब अचानक जमीन धंस गई और उनके नीचे एक विशाल अग्निगर्त खुल गया। उस गड्ढे से जहरीली गैस निकलने लगी, इसलिए वैज्ञानिकों ने उसे आग लगाकर जलाने का फैसला किया, ये सोचकर कि आग कुछ दिनों में बुझ जाएगी, लेकिन आग नहीं बुझी। वो तब से अब तक 50 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रही है। रात के समय जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती का मुंह खुला हो और उसके भीतर से नरक की लपटें उठ रही हों। आसपास का तापमान अचानक बढ़ जाता है और हवा में एक अजीब सी गंध तैरती है, मानो कोई अनदेखी ऊर्जा इस स्थान से बाहर निकल रही हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ रातों में वहां से गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। नंबर 9, एबाइडस टेम्पल्स, स्टारगेट, इजिप्ट। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इतिहास नहीं बल्कि रहस्य सांस लेता है, और मिस्र का एबाइडस टेम्पल उन्हीं में से एक है। यह मंदिर मानो किसी अनजाने युग की कहानी कहता है, जहां इंसान और देवता के बीच की सीमाएं मिट जाती थी। इसकी दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। हेलीकॉप्टर, सबमरीन, फाइटर जेट और स्पेसशिप जैसी आकृतियां जो आधुनिक तकनीक से मिलती जुलती हैं। पर सवाल यह है, क्या यह भविष्य की झलक थी या किसी और संसार से मिला संदेश? माना जाता है कि एबिडोस देवता ओसाइरिस का शहर था, वही देवता जो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का प्रतीक है। किंवदंती कहती है कि इसी मंदिर के भीतर ओसाइरिस का द्वार था, एक ऐसा स्टारगेट जिससे आत्माएं दूसरे संसार यानी आध्यात्मिक आयाम में प्रवेश करती थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है
कि यह स्थान एक ऊर्जा संगम था, जहां पृथ्वी की ओर ब्रह्मांडीय तरंगों की आवृत्तियां मिलती थीं, जिससे समय और आयाम के बीच यात्रा संभव हो पाती थी। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि रात के वक्त मंदिर के भीतर अजीब प्रकाश और गूंज महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहां मौजूद हो। कुछ यात्रियों ने बताया कि मंदिर के केंद्र में खड़े होने पर उन्हें हल्का कंपन और शरीर में बिजली जैसी लहर महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। नंबर 10, सेडोना वॉर्टेक्सीज, एरिजोना। अगर धरती पर कोई जगह है जहां प्रकृति खुद ऊर्जा बनकर बहती है, तो वो है सेडोना। एरिजोना की लाल चट्टानों से घिरी ये रहस्यमयी घाटी सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि अपने भीतर कुछ ऐसा छुपाए बैठी है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। यहाँ की हवाओं में एक अलग सी कंपन महसूस होती है, जैसे हवा नहीं, ऊर्जा सांस ले रही हो। सेडोना के इन पहाड़ों में मौजूद हैं रहस्यमयी वॉर्टेक्सेस, ऐसे स्थान जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा असामान्य रूप से घूमती है। लोग बताते हैं कि यहाँ मेडिटेशन करते समय उन्हें समय धीमा पड़ता हुआ महसूस होता है। कुछ को तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तक होता है। ऐसा लगता है जैसे वहां का वातावरण किसी अनदेखे ऊर्जा द्वार से जुड़ा हो। नासा के उपग्रह डेटा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सेडोना क्षेत्र में मैग्नेटिक एक्टिविटी बाकी दुनिया से कहीं अधिक विचित्र है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह भूगर्भीय संयोग हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं सेडोना पृथ्वी के नेचुरल पोर्टल नेटवर्क का हिस्सा है, यानी एक ऐसा बिंदु जहां हमारी दुनिया दूसरे आयामों से जुड़ती है। कहते हैं कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं किसी ऐसे इंसान का जो उनमें झांकने की हिम्मत रखता हो। हमने आज जिन रहस्यमयी पोर्टल्स को देखा, वो सिर्फ पत्थर, पहाड़ या प्राचीन शहर ही नहीं थे, बल्कि वो गवाही थे मानव जिज्ञासा की, जो सदियों से यह जानना चाहती है, क्या हम सच में अकेले हैं? क्या वाकई इन जगहों के पार कोई और दुनिया है? शायद कुछ सवालों के जवाब हमें कभी न मिले, पर यही तो इन रहस्यों की खूबसूरती है कि वे हमें खोजने, सोचने और अज्ञात की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, तब तक ये दुनिया रहस्यमय बनी रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।